Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी कि क्या अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अपद्रव्यी अर्धचालक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, यानी कि जो नेज अर्धचालक था, जब हम उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है, इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं, तो जो हमारे पास अर्धचालक होता है, बनता है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है वो, है ना। अब इम्प्यूरिटीज़ की बात करते हैं। ये क्यों मिलाते हैं? कंडक्टिविटी को, चालकता को बढ़ाने के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं? जब नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या मिला दी जाती है? अशुद्धि मिला दी जाती है। अशुद्धि इम्प्यूरिटीज, है ना, मिला दी जाती है, तो बनने वाला अर्धचालक क्या कहलाता है? बनने वाला सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है? अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाता है, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब देखो, इसमें हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप क्या? अपद्रव्यी अर्धचालक। ये क्या होते हैं एन टाइप? जब नेज अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं, यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हैं, यानी जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है, अर्धचालक बनता है, वो कौन सा अर्धचालक होता है? एन टाइप अर्धचालक होता है। कैसे बनाते हैं एन टाइप अर्धचालक? जब किसमें? नेज अर्धचालक में, जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट अशुद्धि इम्प्यूरिटीज, यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो बनने वाला अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो कौन सा होता है? एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्लियर है? एन टाइप कब बनता है? जब हम उसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में ही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, इसको समझाने के लिए, सबसे पहले एन टाइप को समझाने के लिए, सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्रिस्टल बनाया था जो कि एटम से मिलकर बना हुआ था, परमाणुओं से, जो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का होता है। या तो जर्मेनियम से बना सकते थे या फिर हम सिलिकॉन से बना सकते थे, है ना। तो हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था वो जर्मेनियम पढ़ा था। तो देखो, होता क्या है क्रिस्टल में, ये एक जर्मेनियम का क्या है? एटम, परमाणु। ये क्या है? जर्मेनियम का परमाणु। ये क्या है? जर्मेनियम का परमाणु, एटम है।
ये भी क्या है, जर्मेनियम एटम है। ये भी क्या है, जर्मेनियम। ये भी क्या है, जर्मेनियम। ये भी क्या है, जर्मेनियम का एटम है। ये भी क्या है, जर्मेनियम का एटम है। और ये भी क्या है, जर्मेनियम का एटम है, परमाणु है। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो होता क्या है कि जब हम क्रिस्टल बनाते हैं ना, तो ये जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, ये किस से बंध जाते हैं, से संयोजी बंध से बन जाते हैं। इनमें क्या बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, सहसंयोजी बंध क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो जर्मेनियम होता है ना, उसके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसे अपना अष्टक ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो वो क्या करता है, अपने निकट के 4 एटम से, परमाणुओं से क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो देखो कैसे करता है, हमारे पास शेयर कर लेता है हमारे पास। जैसे ये है जर्मेनियम का एटम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अपना अष्टक कैसे पूर्ण करेगा, देखना। ये जर्मेनियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसे शेयर करेगा, और ये जर्मेनियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा। फिर ये जर्मेनियम का एटम इसे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इसे शेयर करेगा। ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन एक ये दे रहा है, तो ये एक ये दे रहा है। ऐसे ही एक जर्मेनियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये वाला जर्मेनियम इसे देगा। और ये देखो कौन सी कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, ये अपने जो नियरेस्ट होते हैं, निकटतम जो एटम होते हैं, उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड में बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है ना। अब देखो आगे क्या होगा, ये बाकी के भी होंगे। अब जैसे ये जर्मेनियम ने इससे बना लिया, तो अब बाकी के 3 और बच रहे बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में, तो 3 इनके साथ भी ये क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे, सहसंयोजी बंध क्या करेंगे, बना लेंगे। ऐसे ये भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे करोड़ों में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके साथ क्या बना लेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे। और ये किसका क्रिस्टल है हमारे पास, ये देखो ऐसे बने होंगे। ये किसका क्रिस्टल है, ये हमारे पास जर्मेनियम का क्रिस्टल है। क्या कहलाता है हमारे पास, ये नेज अर्धचालक कहलाता है। तो ये जर्मेनियम अपने निकटतम जर्मेनियम एटम परमाणु से कौन से बंध द्वारा जुड़ जाता है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग द्वारा जुड़ जाता है। इसके बारे में हम कल डिटेल से क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। बन गया स्ट्रक्चर। अभी तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एन टाइप बनाना है, एन टाइप बनाना है ना। एन टाइप बनाने के लिए ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अब ये जर्मेनियम का हमारे पास शुद्ध रूप है, प्योर है जर्मेनियम से बना हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं, पंच संयोजी यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं ना। पंच संयोजी अशुद्धि वो होते हैं जिसके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा कौन होता है, एक तो होता है फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के, पंच संयोजी अशुद्धि के। क्या, फास्फोरस, एंटीमनी और क्या, बिस्मथ। अब देखो ये जो हमारे पास क्रिस्टल बनता है ना, इसमें करोड़ों एटम्स होते हैं ना। तो अब कुछ एटम्स की जगह हम क्या मिला देंगे, इम्प्योरिटीज मिला देंगे। समझाने के लिए सपोज कीजिए कि ये जो जर्मेनियम का एटम है ना, बीच में हमारे पास एक ही एटम मिला रहा हूँ, वैसे हम लाखों में मिला सकते हैं ना, हजारों में। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एटम मैंने कौन सा मिला दिया यहाँ पर, मान लो फास्फोरस मिला दिया, क्या, पी। क्या मिला दिया हमारे पास, फास्फोरस मिला दिया। अब फास्फोरस जब हम मिला देते हैं ना, तो देखो फास्फोरस के जो आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फास्फोरस के, वो तो सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब कितना रह जाता है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है।
एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी से भी क्या नहीं बनाता, बॉन्ड नहीं बनाता, बंध नहीं बनाता। इसे हम कह देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। ध्यान रखना, ये परमाणु से, एटम से बहुत हल्की मात्रा में जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा तो होता है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या नहीं बना रहा, कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं बना रहा, लेकिन फास्फोरस के एटम से ये जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये सहसंयोजी बंध नहीं बना रहा ना, ये कभी भी होल जनरेट नहीं करता है, होल उत्पन्न नहीं करता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब भी अभी ये किस में जुड़ा हुआ है, एटम में, फास्फोरस में। बस इसे थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, ये तो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। है तो मुक्त देते हैं हम इसे, फ्री कह देते हैं, लेकिन हल्का सा नाम मात्र के लिए ये क्या होता है मेरे नमूनों, जुड़ा होता है इसमें, है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना होता है आपको, ये तो कितने केल्विन की बात कर रहे हैं हम, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन ताप पर। ऐसे बन जाता है। क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है। ध्यान रखना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाँ, इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन ये पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखो इसको समझना आप, क्योंकि हम बैंड थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम एक तो क्या बताते हैं, संयोजी बैंड बताते हैं। क्या बताते हैं? संयोजी बैंड, यानी कि क्या, वैलेंस बैंड बताते हैं। और ये हमारे पास होता है क्या, चालन बैंड, यानी कि क्या, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो है सारे से संयोजी बंध है, तो अभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो कहाँ पर हैं? ध्यान रखना, संयोजी बैंड में है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से बैंड में होते हैं जब वो मुक्त नहीं होते हैं? तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल में, संयोजी बैंड में होते हैं। ये देखो जुड़े हुए हैं, ये संयोजी बैंड में है, संयोजी बैंड में, है ना। अब ये मैंने कहा कि ये तो संयोजी बैंड में नहीं जुड़ा हुआ, ये तो संयोजी बैंड में नहीं जुड़ा हुआ, तो ध्यान रखना ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये इतना भी फ्री नहीं होता कि ये बिल्कुल ही फ्री हो, चालन बैंड में पहुंच जाए। हम कह सकते हैं कि चालन बैंड से कुछ थोड़ा सा नीचे होता है। मैंने आपको बताया था जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए कुछ अलग होता है, उनकी एनर्जी अलग होती है। वैसे मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना तो ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम ऊर्जा होती है। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही मतलब संयोजी बैंड में नहीं होता, जुड़ा नहीं होता, ये बिल्कुल मुक्त सा होता है, ये फ्री सा होता है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं होता कि बिल्कुल ही मुक्त हो जाए। कहने का मतलब है ये किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। अगर ये बिल्कुल फ्री होता तो हम इसको किस में दिखाते, चालन बैंड में दिखाते। दूसरी बात, ये कोई सहसंयोजी बंध नहीं तोड़ेगा, तो इसके कारण आप ध्यान रखना कोई भी होल जनरेट नहीं होगा, कोई भी होल उत्पन्न नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अब देखो ये तो हो गई 0 केल्विन। क्या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। चालन बैंड में पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन ताप पर ये जो अर्धचालक है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये तो हो गई 0 केल्विन की बात, इसको एज इट इज नोट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, 300 केल्विन ताप की बात करते हैं। कितने की बात करते हैं? 300 केल्विन ताप की बात करते हैं। जैसे ही आपने 300 केल्विन 300 केल्विन ताप पर, सामान्य ताप पर रखा, रखते के साथ ही क्या होगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जस्ट
ये जस्ट कहाँ पहुंच गया भाई, ये तो पहुंच गया चालन बैंड में। बिल्कुल हल्की सी एनर्जी चाहिए, यहाँ कोई होल नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। सीधा किस में पहुंच गया, ये चालन बैंड में पहुंच गया, यानी कि ये तो बिल्कुल मुक्त हो चुका है। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है। अब देखो क्या होगा आपके पास इसके बाद, अब देखना अब क्या होगा। जैसे ही इसे ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण क्या होगा, सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अब कल जैसी डेफिनेशन चलेगी बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध टूटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो ये मुक्त हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गया, मुक्त होते ही वो चालन बैंड में गया। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, होल बच गया। क्या बच गया यहाँ पर, देखो होल बच गया। क्या बच गया हमारे पास, होल बच गया। अब क्या होगा, ये होल जो है ना उस पर कैसा आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के गया है ना, तो यहाँ पर किसकी कमी मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, पॉजिटिव। होल क्या होता है, वैकेंट ही तो होता है, कल भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए कहीं और से क्या टूटेगा हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, सहसंयोजी बंध। मान लो यहाँ से टूटा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा भाई, चला गया। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वापस से, कल मैंने बताया था। ठीक है, और यहाँ से जो होल था वो कहाँ चला जाएगा हमारे पास, ये होल हो गया। क्लियर है? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, देखो यहाँ से चालन। जब भी एक सहसंयोजी बॉन्ड टूटेगा ना, सहसंयोजी बॉन्ड टूटेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचेगा, चालन बैंड में, और संयोजी बैंड में क्या बनेगा हमारे पास, होल बनेगा। खाली जगह क्या, होल। ऐसे धीरे धीरे देखो क्या पहुंचने लगते हैं इलेक्ट्रॉन किस में, चालन बैंड में, यानी कि सहसंयोजी बंध क्या हो रहे हैं हमारे पास, टूट रहे हैं। सहसंयोजी बंध क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर होल कितने बने, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कौन सी इम्प्योरिटीज मिला दी थी, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी थी, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें पहले से ही मिल रहा था जो होल क्रिएट नहीं कर रहा था, होल उत्पन्न नहीं कर रहा था। तो ध्यान रखना, यही कारण है कि हम क्या कहते हैं कि जो एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, वो होल की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन क्या, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, होल की संख्या से ज़्यादा होता है क्या, एन टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज़्यादा होती है। और कल हमने नेज इंट्रिंसिक पढ़ा था जिसमें दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है ये वाली बात, ये क्लियर कर लेना। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे तो इसे आवेश घनत्व बोलते हैं हम, है ना। अभी तो आप ये ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज़्यादा होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही हमें फ्री मिलता है। क्लियर है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज़्यादा होती है, किसमें, एन टाइप अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में। अब दूसरी हम बात करते हैं, देखो अब इसको वैसे ही समझा सकते हैं क्या, पी टाइप क्या अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलता था ना पहले से ही, उसे हम डोनर या दाता भी कहते थे। और इसे क्या बोलते हैं हम, पी टाइप को ग्राही या एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है हमारे पास, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब नेज अर्धचालक में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई दी जाए,
ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है, मिला दी जाती है जब नेज अर्धचालक में, ठीक है, क्या मिला देते हैं हम, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है, तो बनने वाला अर्धचालक क्या कहलाता है हमारे पास, पी अर्धचालक कहलाता है, पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। और इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो क्या होते हैं, ऐसे जो है उनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये क्या है हमारे पास, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज होती है। तो अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने बताया बार बार जर्मेनियम से बना होता है या सिलिकॉन से बना होता है, तो ये जर्मेनियम, ये भी हमारे पास जर्मेनियम के क्या हैं, एटम्स हैं, है ना, और ये जर्मेनियम का क्या बना लिया, क्रिस्टल, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब ये जो एटम्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, तो ये हमने क्या बना दी, कोवैलेंट बॉन्डिंग बना दी। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये निकटतम एटम से, परमाणु से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन रही है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बन रही है बच्चों, ठीक है, नमूनों मेरे कोवैलेंट बॉन्डिंग बन रही है। और ये बन गया हमारे पास क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक। अब हमें कौन सा बनाना है, पी टाइप अर्धचालक बनाना है। तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देते हैं, बोरॉन मिला दो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो हमने मान लो क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया। अब देखो होगा क्या, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 3 होते हैं। और एल्यूमिनियम 3 होते हैं ना, तो एल्यूमिनियम का जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो 3 से तो क्या बना लेता है, शेष 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे दे दिया, ये देखो गहरा डार्क कर दिया मैंने, 1 इसे दे दिया और 1 इसे दे दिया। अब लेकिन जो चौथा जर्मेनियम परमाणु होता है ना, 4th, अब उससे कैसे बनाए, तो इसमें पहले से ही खाली जगह होती है, क्या, जिसे हम बोलते हैं क्या, वैकेंट होता है क्या, होल। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और वो कमी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा बन जाता है कितने पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन ताप पर। अब देखो वही हम थ्योरी के अनुसार समझाते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, संयोजी बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, चालन बैंड होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, संयोजी बैंड में होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड वाले, जो सहसंयोजी बन जाए। अब देखो इसमें ये जो होल है ना, ये होल पहले से ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा है। तो ये जो होल होता है ना, वो ऐसा ज्यूम कर सकते हैं हम, बिल्कुल संयोजी बैंड के निकट सा होता है। किसके निकट सा होता है, बिल्कुल नियरेस्ट होता है, किसके, संयोजी बैंड के, क्योंकि एक होल पहले से ही मिला है। अभी हमारे पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं टूटा है, सहसंयोजी बंध नहीं टूटा है, फिर भी हमें एक होल क्या कर रहा है, पहले से मिल रहा है, जो क्लियर है। तो एक होल यहाँ दर्शा दिया। अब हम इसे कितने टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाते हैं। जैसे ही 300 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाओगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, इस होल में
इसमें किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है सहसंयोजी बंध बनाने के लिए। तो ये जो होल होता है ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। कहीं से भी सहसंयोजी बंध टूटेगा, मान लो यहाँ से टूटा या यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, कहीं से भी टूटा, मान लो ये टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह गया, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह गया, तो इसने यहाँ क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, हमारे पास होल उत्पन्न हो गया। तो देखो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न हुआ। तो देखो जैसे ही आपके पास ऊर्जा मिलती है ना 300 केल्विन, तो ये होल जो है ना ऑलरेडी हम बोल सकते हैं सहसंयोजी बॉन्ड में ही है। ये तो सहसंयोजी बंध में ही, सहसंयोजी बैंड में ही है। अब जैसे ही आपके पास ये टूटा, यहाँ जैसे ये सहसंयोजी बंध टूटा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो फिर यहाँ होल उत्पन्न हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ क्या हो गया, होल। अब देखो ये होल की कमी, यहाँ से सहसंयोजी बंध टूटेगा, यहाँ अगर सहसंयोजी बंध टूटेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बन गया, हमारे पास होल बन गया। ठीक है, तो एक जब कुछ सहसंयोजी बंध टूटता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनता है। तो जैसे जैसे हम ताप देते रहते हैं ना, तो ये दूसरा सहसंयोजी बंध टूटेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ होल। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये होल, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा और ये होल। क्लियर है ये वाली बात। अब आप देखो इसमें क्या होगा, एक होल एक्स्ट्रा में है पहले से ही। देखो 1 2 3 4, 4 होल 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक होल क्या है इसमें ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, P इज ग्रेटर देन क्या, N, यानी कि होलों की संख्या जो होती है, ध्यान रखना एक होल एक्स्ट्रा में होता है, होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, किसमें, P टाइप अर्धचालक में। P टाइप अर्धचालक में, P टाइप सेमीकंडक्टर में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको 3 चीज़ें ही याद रखनी है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, नैज अर्धचालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के क्या होती है, बराबर। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा। और पी टाइप में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।